नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल इंदिरा एजुकेशन सेंटर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के 25 अगस्त जो री एग्ज़ाम हुआ है उसके 25 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर आया था उसका एनालिसिस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या है या पेपर कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो आगे का पेपर आने वाला है हमें उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा से संबंधित सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है या श्लेष अलंकार है? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि चरण कमल बंदो हरिराई में जो अलंकार है वह है आपका रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। तो दोस्तों यदि कहा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द को ध्यान रखिएगा कि नहीं है, तो गौ का अर्थ कौन सा नहीं है? नदी, इंद्री, गज या गाय? तो दोस्तों यहाँ पर जो गौ का अर्थ नहीं है वह है आपका गज, जबकि गौ का अर्थ गाय होता है, नदी भी होती है और इंद्री भी होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से प्रणार्थक क्रिया है। तो दोस्तों प्रणार्थक क्रिया क्या होती है? तो दोस्तों अब जैसा कि हम जानते हैं प्रणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, पहली होती है प्रथम प्रणार्थक क्रिया और एक होती है द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। तो दोस्तों यदि मूल धातु में या यदि मूल धातु में आना प्लस लाना जोड़ा जाए तो उससे जो क्रिया बनती है यह होती है आपकी प्रथम प्रणार्थक क्रिया। लेकिन यदि मूल धातु में वाना शब्द जोड़ दिया जाए, क्या? वाना शब्द जोड़ दिया जाए और इससे जो क्रिया बनती है वह होती आपकी द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। तो दोस्तों यदि यहाँ बात की जाए कि यहाँ पर प्रणार्थक क्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर प्रणार्थक क्रिया हो जाएगा आपका जगाना। क्या हो जाएगा? जगाना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर अमित और अमित दिया गया है तो इसका हमें सही अर्थ बताना है। तो अमित का मतलब होता है बहुत सारा। क्या होता है? बहुत सारा। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा बहुत और शत्रु। अमित का अर्थ हो जाएगा बहुत और अमित का अर्थ हो जाएगा शत्रु। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? कह रहा है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो इसमें काल बताना है। तो इसमें काल आपका हो जाएगा हेतु हेतुमद भूतकाल। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि शुद्ध वाक्य कौन सा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए कहा गया कि वह एक विदुषी महिला है। आपका यही राइट है। देख लेते हैं अदर ऑप्शन को। जैसे हमने कहा कि विदुषी महिला थी यह, तो क्या यह सही बैठ रहा है? तो इसका जो वर्ण क्रम या शब्द क्रम जो बैठ नहीं रहा है। चौथा देखेंगे तो वह एक महिला विद्वान थी, तो जो विद्वान शब्द होता है यह पुरुष के लिए लगता है, महिला के लिए नहीं लगता, तो ये भी गलत हो गया। वह एक विद्वान महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, तो यहाँ पे विद्वान आया है तो यह भी गलत हो गया। तो दोस्तों विद्वान हम पुरुष के लिए यूज करते हैं और विदुषी किसके लिए करते हैं? तो हम महिला के लिए यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो यदि आप लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार की वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो दोस्तों पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो वह संबंधित है आपके संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह कौन सा समास है? वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पर प्रधान होता है? क्या होता है? उत्तर पर प्रधान होता है।
किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। तो दोस्तों हम कहाँ देखते हैं विशेष्य और विशेषण, तो वह हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पर प्रधान होता है और इसमें विशेषण और विशेष्य होता है। जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्तों इसे हम कहेंगे अतुलनीय। क्या कहेंगे? अतुलनीय। और तुलनीय क्या होता है, तो तुलनीय होता है आपका जिसकी तुलना की जा सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ई उ किस प्रकार के स्वर हैं, तो दोस्तों ई उ किस प्रकार के स्वर हैं, तो ये हो जाएगा आपका समृद्ध स्वर है। कौन से हैं? समृद्ध स्वर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गो शब्द का वचन पहचानिए। कह रहा है कि गो शब्द का वचन क्या है, एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन या बहुवचन। तो दोस्तों जो गो शब्द है यह गाय के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? गाय के लिए प्रयोग किया गया है। तो यह गो शब्द हो जाएगा एक वचन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो दोस्तों राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। कह रहा है कि जो यहाँ पर नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें जो रेखांकित शब्द किया गया है उसमें कौन सा कारक है, तो अनुज की किताब मेज पर है। अनुज की किताब मेज पर है। तो की जो की चिन्ह या विभक्ति किसका है, तो दोस्तों अनुज की किताब। तो अनुज और किताब के बीच जो संबंध बना रही है की शब्द, तो इसलिए हो जाएगा आपका संबंध कारक। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंदिर मंदिरा युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, तो मंदिर और मंदिरा का सही अर्थ क्या होगा, तो वह हो जाएगा आपका, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। मंदिर का अर्थ होता है देवालय, अर्थात जो जहाँ देव निवास करते हैं, और मंदिरा का अर्थ है अश्वशाला। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अचल शब्द का समभिन्नार्थक अर्थ क्या है। अचल शब्द का समभिन्नार्थक अर्थ क्या है, तो अचल का मतलब होता है अस्थिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत और अस्थिर। आकाश का पर्यायवाची क्या है, तो आकाश का पर्यायवाची आपका व्योम होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों हेडमास्टर में आपका हेड शब्द का यूज हुआ है, क्योंकि हेड प्लस मास्टर हो जाएगा हेड मास्टर। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहान पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो इनको सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा तत्सम है, यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। आम है, आग है, आसरा है या आलस्य है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि तत्सम क्या होते हैं, तो संस्कृत के ऐसे शब्द ज्यों का त्यों यूज करते हैं तो उसे हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलस्य। जबकि आसरा का आपका आश्रय होता है, आग का तत्सम अग्नि होता है, और आम का आम्र होता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है, तो दोस्तों यहाँ पर वाच्य बताना है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी, इसमें कौन सा वाच्य है, तो हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्वर नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी न्या जिसे हम कहते हैं, यह आपका स्वर नहीं है, जबकि अ, ए और उ आपके स्वर हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह आपका चा वर्ग में आता है, इसे ताल वर्ग में आता है। ये इसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रत्यंग शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों प्रत्यंग जो शब्द है यह बना है आपका प्रति प्लस अंग, प्रति प्लस अंग। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि प्रत्यंग शब्द में आपका प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और जहाँ भी उपसर्ग जुड़ जाए वहाँ पर होता है आपका अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो दोस्तों आंशिक शब्द में प्रत्यय जो है वह है आपका इक प्रत्यय। दोस्तों
उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो यहाँ पर आंशिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यामा के रचयिता कौन है? तो यामा के रचयिता आपके हैं महादेवी वर्मा। तो दोस्तों राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। जाएगी तो यह कार्य कहाँ होने वाला है? भविष्य में होने वाला है, तो यह हो जाएगा आपका सामान्य भविष्य काल। तो दोस्तों राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछ रहा है कि इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग कौन सा है। देखिए, सार निकाला, रूप अच्छा है, विवाद बढ़ गया, आय घटी, आय घटी। तो दोस्तों यदि स्त्रीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर कल कानन कुंडल, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास। निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों ये यहाँ पर अर्ध विराम का चिन्ह पूछा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपका अर्ध विराम चिन्ह बनता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका शुद्ध वाक्य पूछ लिया है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पहला देख लेते हैं, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। तो परशुराम के नहीं होगा, यहाँ पर की होगा, कि क्रोधाग्नि परशु ने क्षत्रियों को जला दिया, तो यह गलत हो गया आपका, ए वाला गलत। डी वाला देख लेते हैं, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्षों नहीं होगा, वृक्ष पर होगा, वृक्ष पर कोयल कूक रही, यह भी गलत हो गया। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, लंबे लंबे नहीं लंबी लंबी घास उगाई है, यह भी गलत हो गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कामायनी की रचनाकार कौन है? कामायनी की रचनाकार आपके हैं जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरे उसने तो कमाल कर दिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर शब्द जो हैं आपके क्या हैं? विस्मयादि वाले हैं। क्या है? विस्मयादि बोधक वाले हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य हो जाएगा वह हो जाएगा विस्मयवाचक। कौन सा हो जाएगा? विस्मयवाचक। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मौन का विलोम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर मौन का विलोम पूछ रहा है, तो मौन का विलोम हो जाएगा मुखर। मौन मीन्स क्या होता है? शांत रहना, और मुखर मीन्स मतलब अधिक बात करना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश पढ़ने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आंसर को बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही? दोस्तों यहाँ पर यह महत्वाकांक्षा रही कि हर एक आंख से आंसू मिटाना है। हर एक आंख से क्या करना है? आंसू मिटाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भविष्य भारतवासियों के लिए क्या कर रहा है? निरंतर प्रयास करने का है, भरपूर आनंद लेने का है, आसान है या संदेहात्मक है? तो दोस्तों भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? क्या विस्मृत नहीं किया या क्या नहीं भूला? तो वह अपने आदर्शों को नहीं भूला। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो दोस्तों पूछ रहा है गरीबी मिटाना, अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना, अवसर की असमानताओं को मिटाना और अपने नेताओं की सेवा करना। तो यहाँ पर नहीं शब्द दिया गया है, तो क्या नहीं है? तो वह हो जाएगा अपने नेताओं की सेवा करना। हमारा
यह भारत की सेवा करने का तात्पर्य नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर जवाब ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आपके आज के जितने भी हिंदी के प्रश्न थे, उन क्वेश्चन हमने उसको सॉल्व किया है। और दोस्तों अब हम आगे सॉल्व करेंगे जीके जीएस के पेपर को और देखते हैं कि जीके जीएस में किस तरीके से पेपर बन रहे हैं। तो दोस्तों जीके जीएस का हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो दोस्तों श्रीलंका की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वह है रुपी। तो दोस्तों राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो वह कौन सा देश है। तो वह देश है आपका आइसलैंड। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से और सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। तो जो शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले जो श्वेत लोग हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है सफ़ेद उड़ान। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीका में कितने देश मौजूद है। तो अफ्रीका में 54 देश मौजूद है। कितने 54 कंट्री मौजूद हैं। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। तो दोस्तों जो भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था वह है आपका नक्सल विरोधी अभियान। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। WPI का पूर्ण रूप क्या है। WPI का पूर्ण रूप क्या है। तो WPI का पूर्ण रूप हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। कितने करोड़ रुपए के आधार पर। तो वह हो जाएगा 1 से 2 लाख करोड़ रुपए के आधार पर अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। तो वह हो जाएगा आपका CRC। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो कौन सी कंपनी है जो भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो वह है आपकी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, जिसे हम ONGC कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का मतलब क्या है। सार्क का मतलब या सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो वह हो जाएगा साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया था। तो OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किया था, यह थी आपकी रिची मेहता। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है। तो वह हो जाएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है। तो वह मनाया जाता है नवंबर में। प्रत्येक 26 नवंबर को दुग्ध दिवस या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों यदि पूछता कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस आपका जून में मनाया जाता है। कब। जून में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है। तो किस कर नीति पर लागू होता है। तो वह होता है आपका टोल कर, टोल टैक्स पर है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं। तो गैलीलियन उपग्रह आपका जहां भी आ जाए बृहस्पति मार देना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो लोकसभा भंग करने की शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों अनुच्छेद 85 के द्वारा, अनुच्छेद 85 में यह वर्णित किया गया है
कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? तो कौन सी मनरेगा की एक विशेषता है? तो वह है आपका प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? कह रहा है कि आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो वह है आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो किस अंतरिक्ष मिशन के लिए? तो वह है आपका चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। DDoS का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों DDoS का फुल फॉर्म है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2014 का पूछ रहा है, तो यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो वह थे आपके कैलाश सत्यार्थी। इन्हीं के साथ आपका मलाला यूसुफजई भी पाई थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? तो जो प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव है, यह किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई थी थॉमस हार्डी द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो यह किस राज्य का एक पवित्र स्थल है? तो वह है आपका महाराष्ट्र का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीति विज्ञानी कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जो नीति विज्ञानी दिया है या जो यहाँ पर सही बताया है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए कि नीति विज्ञानी कौन है? तो वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं वही नीति विज्ञानी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो दोस्तों वह कौन सा नृत्य है? तो वह है आपका कथक। कौन सा है? कथक। दोस्तों यहाँ पर जो कथक है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि भरतनाट्यम आपका कर्नाटक का है। यहाँ पर छऊ नहीं, यहाँ पर छऊ हो जाएगा। छऊ आपका बिहार का है और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, यही आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है आपका कि खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और यह प्रमाणित है। कि खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और यह क्या है? प्रमाणित है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो दोस्तों वर्तमान में 574 भाषाओं का अनुवाद किया गया है, लेकिन यहाँ पर 574 दिया नहीं गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500। रियल किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों रियल जो देश की मुद्रा है वह है आपकी ब्राज़ील की। कहाँ की? ब्राज़ील की। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था आपका लॉर्ड लिनलिथगो। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है?
तो यहाँ पर क्या आपका भरा जाएगा, तो हो जाएगा आपका यह हो राइट आंसर हो जाएगा डेटा डेडलिंग। डेटा डेडलिंग में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट है, यह क्या है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट क्या है? तो यह आपका अमूर्त संपत्ति। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह देश है आपका अल सल्वाडोर। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो वह कौन सा देश जो प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो वह बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह हो जाएगा आपका मार्च का दूसरा बुधवार। मार्च का दूसरा बुधवार। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों जीके जीएस के आज के पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, या सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, या भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो दोस्तों बताना है कि सबसे बड़ा जो भारत का संग्रहालय वह कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के हमने हिंदी और जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से किसी भी परीक्षा से संबंधित सभी विषय की फ्री क्लास माना चाहते हैं, या आप लोगों को यूपी पुलिस में और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, या मॉडल पेपर चाहिए, या मैराथन चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट करिए, आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।